कुछ जानते हैं? जी जी, बाबा साहब हमारे आइडल है आइडल है। और हम लोग कोशिश करते हैं बाबा साहब बिना अम्बेडकर के बताए हुए रास्ते पे हम चले, उसके सिद्धांत पे चले। ये बात तो काम की है। और अगर उसके बारे में आप जानना है तो आजकल तो गूगल में बहुत साइट निकला हुआ है। अगर आपको किताब अवेलेबल नहीं मिल पा रहा है तो मैं तो चाहता हूँ कि कोई भी बच्चा हो, मैंने दिन के 24 घंटे में अगर कभी भी 1 मिनट भी अगर गूगल में सर्च कर ले तो इसको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि बाबा साहब क्या थे और किस परिस्थिति में उसने अपने जीवन को आगे बढ़ाए हैं। इतना सुविधा रहने के बाद भी उसको कितना कठोर दंड मिले हैं। बहुत सा क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? मेरा नाम है राजेश कुमार नंदेश्वर। राजेश कुमार नंदेश्वर जी ने जो बात कही है, इस बात से कितने लोग सहमत हैं यहाँ पर कि बाबा साहेब हमारे आइडल हैं, आदर्श हैं? आदर्श हैं। आप सहमत नहीं हो तो फिर हाथ खड़े नहीं करते? हाथ खड़े बताओ ना। हाँ, सारे सहमत हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है। अच्छा, बाबा साहेब ने हमारे लिए जो है क्या काम करा जो कि हमारे आदर्श बन गए, पता होना चाहिए ना हमें। जी। तो क्या काम करा बाबा साहेब ने? बाबा साहब हम लोग को ऊपर उठाए। कैसे उठा दिया ऊपर? क्रेन लेकर आए थे? तो कैसे उठाए ऊपर? बाबा साहब ने हमारे लिए बहुत से आंदोलन किए थे, जैसे कि मंदिर में प्रवेश ना करो। मंदिर प्रवेश करो या मत करो? मंदिर में ब्राह्मणों ने मंदिर में प्रवेश करने के लिए वंचित कर दिए थे, तो बाबा साहब ने उसका अधिकार दिलाया। अच्छा। और आपको जो पुणे में तो पानी का जो ब्राह्मण ने हमें मंदिर में प्रवेश करने से हमें रोका था, ठीक है? और किस किस बात से रोका था? पानी के लिए, पानी पीने से रोका था। किसने रोका? ब्राह्मण ने। जी जी, ब्राह्मण ने रोका था। और किस बात से रोका था? और शिक्षा से। शिक्षा से तो शुरू से तो वंचित थे शुरू, क्योंकि शिक्षा से रोका, ठीक है? ब्राह्मणों ने जब क्लास के अंदर में जब पढ़ाई कर रहे थे, हाँ, तो हमारा भीमराव अम्बेडकर ने, हाँ, ठीक ठीक, मतलब मोटा मोटी बात करते हैं। हाँ, बहुत लंबी कहानी अगर हम कहेंगे तो बहुत लंबी कहानी में बहुत सा टाइम चला जाएगा, इसलिए हम पॉइंट से बात करेंगे। शिक्षा से रोका हमें, पानी पीने से रोका हमें, यानी कि जिस तालाब पर कुत्ते बिल्ली पानी पी सकते थे वहां पर इंसान पानी नहीं पी सकते थे, वो इंसान हम लोग थे, ठीक है? अच्छे कपड़े पहनने से रोका। पैसा हम पूरा दे रहे हैं, नया पैसा दे रहे हैं, लेकिन कपड़ा हमें वो गंदा करके देता था, पता है ना? आप लोग तो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं मेरे ख्याल से, जो है सारे पता होना चाहिए, वहीं पर सारी व्यवस्था थी ये। और ये जो घर बना रखे हैं, ये घर भी इतने अच्छे बनाने का हमें अधिकार नहीं था, नौकरी करने का अधिकार नहीं था, व्यवसाय करने का अधिकार नहीं था। यानी कि एक जिंदगी को जीने के लिए जितनी भी सुविधाएं चाहिए, जितने भी एफर्ट्स होते हैं, उन सब से हमें किसने वंचित किया? ब्राह्मण ने वंचित किया, ठीक है? सभी लोग, किसी को आपत्ति तो नहीं है इस बात पे? चलिए, अब आपके वेस्ट बंगाल में कौन कौन सी पार्टी है आप जानते हैं? एक तो बीजेपी है, वो किसकी पार्टी है? ब्राह्मण की पार्टी है कि नहीं है? भैया ध्यान दो थोड़ा सा, है ना? ब्राह्मण की पार्टी है या नहीं है? ठीक है। टीएमसी किसकी पार्टी है? ब्राह्मण की पार्टी है या नहीं है? जो ज्योति बसु वो कौन था? ब्राह्मण था या नहीं था? ये सारी ब्राह्मण पार्टी है, और हम या तो टीएमसी भी जा रहे हैं, या बीजेपी भी जा रहे हैं, या ज्योति बसु के पास जा रहे हैं, लेकिन अपनी पार्टी के पास हम नहीं जा रहे हैं। अपनी पार्टी के पास क्यों नहीं जा रहे हैं? कारण क्या है भैया? क्यों नहीं जा रहे अपनी पार्टी के पास? आपकी पार्टी तो नहीं है, वो ब्राह्मण पार्टी है। जो बीजेपी को आप वोट दे रहे हो वो तो ब्राह्मण पार्टी है। बाबा साहेब ने उनसे लड़कर आपके लिए अधिकार दिए, और आप उन्हीं अधिकारों का प्रयोग करके अब अपने ही लोगों के खिलाफ जो है उसको विरोध कर रहे हो। आप वोट देकर जब बीजेपी को जिताओगे तो वो क्या करेगी? आपके लिए मकान बनवाएगी, आपके लिए नौकरी देगी, आपको जो है शिक्षा देगी। बताइए क्या करेगी? बीजेपी सरकार ने शिक्षा का क्या हाल कर दिया मालूम है आपको? नहीं मालूम है? तो फिर क्यों शिक्षा हमारे लोग प्राप्त ना कर सके, उसके लिए हर है
हर एक इंतजाम जो है बीजेपी सरकार ने किया है ताकि हम लोग शिक्षा ना हासिल कर सकें, क्योंकि शिक्षा हासिल करके ही बाबा साहेब ने हमें अधिकार दिलवाए थे, ऐसा ही है ना। और उस शिक्षा को हम हासिल ना करें, इसके लिए सारे इंतजाम जो है बीजेपी सरकार कर रही है। तो सबसे पहला इंतजाम क्या करती है वो, कि उनको पता है कि लोग जो है या तो मंदिर जाते हैं या स्कूल जाते हैं, या स्कूल जाते हैं या मंदिर जाते हैं। जो लोग स्कूल जाते हैं वो मंदिर नहीं आते, और जो लोग स्कूल जाते हैं वो, और जो लोग मंदिर जाते हैं वो स्कूल नहीं आते, ऐसा ही है ना। तो सरकार क्या कर रही है, राम मंदिर बना रही है, और चारों तरफ जय श्री राम ये चल रहा है ना, और सब झंडे लगा रही है। ये सब किसके लिए लगा रही है, आपके लिए लगा रही है क्या? अभी जिस बाबरी मस्जिद को तोड़कर ये राम मंदिर बनाया गया, उस बाबरी मस्जिद को तोड़ने वाले कौन लोग थे? ब्राह्मण लोग थे, हैं? हमारे लोग थे। हमारे लोगों ने बाबरी मस्जिद को तोड़ा उस पर चढ़कर, क्योंकि वो हिंदू बन गए ना। जब तक हिंदू रहेंगे तो हिंदू धर्म रक्षा करनी पड़ेगी। मैं तो इस घर में हूं तो रक्षा करनी पड़ेगी ना मुझे, तो मैं हिंदू धर्म में हूं तो मुझे हिंदू धर्म की रक्षा करनी पड़ेगी। आगे सब आ जाती है, हिंदू धर्म खतरे में है, चलो हम रक्षा करेंगे। किससे करनी है रक्षा? मुसलमान से करनी है, चलो तोड़ो उसकी मस्जिद, तोड़ दिया मस्जिद। उसके बाद राम मंदिर बना, राम मंदिर ट्रस्ट बना, वहां पैसा आ रहा है ना, एक दिन में कितना चंदा आया है ना, दान आ गया। उस पर किसका अधिकार है? जिसने मस्जिद तोड़ी उसका अधिकार है क्या? जिसने मंदिर बनाया उसका अधिकार है क्या? नहीं है। जो ट्रस्ट बनाया उसमें कितने SC STs हैं? आपके लोग कितने हैं उसमें? हाँ भैया, कितने लोग हैं उसमें ट्रस्ट में? कुछ भी मालूम नहीं है, लेकिन खाली वोट जो है अपना बीजेपी को देकर आते हो। कारण क्या है, मैं वो कारण जानना चाहता हूं ताकि हम लोग जो है समझ सकें उस कारण को। आप क्यों वोट देते हो बीजेपी को? क्यों TMC को वोट देते हो? क्यों ज्योति बसु को वोट देते हो? और क्यों अपने ही पार्टी को वोट नहीं देते हो? कारण क्या है, वो कारण जानना है ताकि हम उसका समाधान कर सकें। बताइए क्या कारण है? आपके चारों तरफ जो है लिखा हो TMC को वोट दो, बीजेपी को वोट दो, तो आप उससे प्रभावित होकर आप वोट देते हो। बहुत बड़ी रैली कोई लेके जा रहा हो उसको आप वोट देते हो, या फिर 2 दिन पहले कोई पैसा खर्च करके जाए, आपको कुछ दारू बांट के जाए, कुछ पैसे बांट के जाए, उसको वोट देते हो। यही सब आधार है। या फिर आपको चुन लिया कि आपके पास 10 घर हैं, लो बेटा क्या नाम है 10,000 रुपए लो और ये सारे का वोट मुझे दे दो, तब आप वोट देते हो। यही सब बातें हैं वोट देने की, नहीं तो इनके पास कोई वोट नहीं है। बीजेपी ब्राह्मण, TMC ब्राह्मण, ज्योति बसु ब्राह्मण, कितने ब्राह्मण हैं इस देश में? कितने ब्राह्मण है? 3%। 3% ब्राह्मण और 3 पार्टियां, तो एक एक आदमी को एक एक वोट मिलना चाहिए ना। खाली जो है 1% ब्राह्मण TMC पास होना चाहिए, 1% ब्राह्मण जो है बीजेपी पास होना चाहिए, और 1% ब्राह्मण ज्योति बसु पास होना चाहिए। बट गए ना तीनों, लेकिन नहीं, फिर भी या तो वो जीतेगा या वो जीतेगा या वो जीतेगा। और जिसके पास 94% वोट है वो कभी पार्टी जीतती नहीं है। जीतती है क्या? क्यों नहीं जीतती? क्योंकि हमारे लोगों को पता ही नहीं बाबा साहेब कौन है, बाबा साहेब ने हमारे लिए क्या किया है। बाबा साहेब ने इन लोगों से लड़ाई करी, इन लोगों ने बाबा साहेब को जो है इतना प्रताड़ित किया, मारने की कोशिश की। हमारे बाबा साहेब को, हमारे बाबा साहेब है ना, क्योंकि हमारे लड़े तो हमारे बाबा साहेब हुए ना। जो उनको गाली देगा, जो उनकी मूर्ति तोड़ेगा, जो उनका अपमान करेगा, उसको हम वोट देंगे? आपके घर में कोई आपके माँ बहन बेटी को, आपके माता पिता को कोई गाली गलौज करता है तो आपको वोट दोगे? आप उसको खाना खिलाओगे? क्या खिलाओगे फिर? पूरी पकवान? क्या करोगे बताओ मुझे? फिर इतनी सी बात समझ में आ रही है हमारे को जो है? कैसे समझेंगे हम? कब समझेंगे? 70 साल तो हो गए हैं, पैरों पे कुल्हाड़ी मारते मारते मारते। सामने वाला आदमी आता है कि भैया वो BSP का तो कोई वजूद नहीं है, BSP का कुछ नहीं है, तो हम सोचते हैं अरे यार BSP कुछ नहीं है तो वोट मेरा बेकार जाएगा। हम अपने वोट के बड़े रक्षक है ना, हमारा वोट बेकार नहीं जाना चाहिए, गड्ढे में नहीं जाना चाहिए। अरे वो बेकार वोट इसलिए जा रहा है क्योंकि वो बेकार करवा रहा है वोट को। जब मैं जान गया हूं तो मुझे अपने पूरे मोहल्ले में जाके बताना चाहिए कि बाबा साहेब कौन है, उन्होंने लड़ाई किसके खिलाफ लड़ी है, किसको हमें हराना है, किसको हमें जिताना है। जब यहां पर कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 लोग हैं यहां पर। 15 लोग अगर मिलकर जो है रोज शाम को ऐसी मीटिंग करें, 1 आध घंटा निकालें अपना जो है, और इस अपने मोहल्ले को जगा लें,
और यहां से वोट जो है, बेशक बीएसपी ना जीते, लेकिन आपकी तो वैल्यू बन जाएगी। टीएमसी वाला जब यहां पर आएगा नेता, तो आप उससे कुछ भी काम करवाओगे, नहीं करवाओगे? बीजेपी वाला आएगा, अपना काम करवाओगे। लेकिन जब आप जागरूक नहीं हो, आप बिखरे हुए हो, तो आपसे वोट भी ले जाएगा और आपको लात घुसे भी मारेगा, आपका अत्याचार भी करेगा। हो रहा है ना ऐसा? मुझे बताओ कि दिल दुख बात अत्याचार हो रहा है, हो रहा देश में? मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, हो रहा है इस देश में? नहीं हो रहा है? वही तो बात है। यहाँ नहीं हो रहा। उनके दिन एरिया में जाओ, पता चलेगा। अभी हम लोग दिल्ली से आए हैं, मैं एडवोकेट हूं, मैडम पत्रकार हैं। हम लोगों ने आज तक कोई अत्याचार नहीं झेला, हमारे ऊपर किसी ने कोई जाति सूचक शब्द नहीं कहा। चाहे ब्राह्मण घर में जाए, किसी घर में जाए, आराम से बहुत बढ़िया भोजन खिलाते हैं, बहुत बढ़िया कमरा देते हैं रहने के लिए, आराम से जो है कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी हम जो है किसके लिए काम कर रहे हैं? दिन रात जो है अपने समाज के लिए काम कर रहे हैं। हमें तो कोई तकलीफ नहीं है ना उन लोगों से।